प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह के नाम में अच्छे हैं और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई बहन, आज मैं एक विशेष विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और मेरा आज का विषय ये है मन परिवर्तन, या फिर आप कह सकते हैं मन फिराव। मसीह जीवन में मन फिराव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय। या मैं एक शब्द में कहूँ कि मन फिराव मसीह जीवन के शुरुआत है। मन फिराव मसीह जीवन के शुरुआत है। अर्थात यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, विश्वास करने से पहले उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में पापों से मन फिराना आवश्यक है। पापों से मन फिराना आवश्यक है। और आज मैं इसी विषय के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि मन फिराव या मन परिवर्तन कितना आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। तो आइए आज के इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं। और इस विषय को शुरू करने से पूर्व मैं इसी विषय के रिलेटेड एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और वो वचन आज के इस चर्चा के विषय पर एक नींव की तरह हम लोग लेंगे ताकि वो वचन आज के शिक्षा का, आज का ये टॉपिक का एक नींव बन जाए, एक फाउंडेशन बन जाए। और हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मन फिराव या मन परिवर्तन मसीही जीवन के लिए शुरुआत है। मसीही जीवन में शुरुआत है। मसीही जीवन में शुरुआत है। आज बहुत से ऐसे विषयों को मैं देखा हूँ और अभी भी देखता हूँ। आज बहुत से जगहों पर बिना मन परिवर्तन के या बिना मन परिवर्तन के बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। और मैं ये बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज सच्चा मन परिवर्तन नहीं है और एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर तो रहा है पर उनके जीवन में वही पाप, वही अपराध, वही गुनाह का रास्ता वही एक जैसा ही है, वही एक जैसा है। आज इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि मन फिराव हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, मन फिराव कितना आवश्यक है। और आज हम लोग मन फिराव के ऊपर में 4 बातों को देखेंगे। पहला है मन फिराव का अर्थ, दूसरा है मन फिराना क्यों आवश्यक है, और सच्चा मन फिराव या सच्चा मन परिवर्तन क्या होता है। और इन बातों को हम लोग आज बारीकी से देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यरदन नदी में जब वो लोगों के सम्मुख प्रचार कर रहा था तो उसका प्रचार का मूल टॉपिक था मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और ठीक यही विषय को यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा लेने के बाद, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह को शैतान ने परखा, उसके बाद यीशु मसीह ने भी यही बात का प्रचार किया था। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही बात का प्रचार करने के लिए कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज
निकट आया है। स्वर्ग का राज निकट आया है। बाइबल में मन फिराव के विषय पर बहुत से बातें लिखे हुए हैं, बहुत से बातें लिखे हुए हैं, बहुत से विषय लिखे हुए हैं। यीशु मसीह ने मन फिराव के विषय बारे में बहुत से दृष्टांत भी कहा है कि एक व्यक्ति को मन फिराना कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। हालेलुया। इसीलिए आज मन फिराव का जो पहला विषय हम लोग देखेंगे वो है मन फिराव का अर्थ क्या है, मन फिराव का मतलब क्या है। सबसे पहला जो मन परिवर्तन या मन फिराव जो शब्द हम लोग हिंदी में सुन रहे हैं या बाइबल पर जब हम लोग अपनी मातृभाषा में हिंदी में जब इसे पढ़ते हैं, मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यह मन फिराव को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहा जाता है रिपेंटेंस। अंग्रेजी में कहा जाता है रिपेंटेंस, अर्थात रिपेंटेंस का हिंदी अनुवाद होता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अब एक व्यक्ति किस बात के लिए पश्चाताप करता है? जाहिर से बात है, एक व्यक्ति जब कोई गुनाह करता है, अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को अपने उस गुनाह के लिए पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध में कुछ बड़ा गुनाह कर बैठा और जब वो गुनहगार ने एहसास किया अपने हृदय में कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, और उस समय वो गुनहगार व्यक्ति ने, जिसके विरुद्ध में उसने गुनाह किया था, वो गुनहगार व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाकर पूरे मन से अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, मान लेता है कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दो। और वो गुनहगार व्यक्ति फिर वो गुनाह को दोबारा नहीं करेगा, एक ऐसा सिद्धांत लेता है, एक ऐसा सिद्धांत लेता है। कुछ इसी प्रकार से मन फिराव होता है, अर्थात मन फिराव का अर्थ एक व्यक्ति अपने पूरे गुनाह को छोड़कर पूरे रीति से परमेश्वर की तरफ बैक कर रहा है, परमेश्वर की तरफ बैक कर रहा है। संपूर्ण पापों को त्याग कर, संपूर्ण अपराधों को त्याग कर पूरी तौर पर परमेश्वर की तरफ वो फिर रहा है, पूरी तौर पर। और वो जब फिर रहा है तो अपने जीवन में सिद्धांत लेता है कि मैं अब फिर कभी उस राह पर मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा, उस राह पर मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। यह है मन फिराव, यह है मन फिराव, यह है मन फिराव। आज इसीलिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है और वो उस गुनाह को करना छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति एक सच्चा मन फिराव या मन परिवर्तन करता है और वो परमेश्वर के तरफ आ जाता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक घटना बाइबल से बताना चाहता हूँ। वो घटना इस प्रकार से है और हम लोगों ने इस घटना को अपने बाइबल पर बहुत बार पढ़े होंगे या हम लोग सुने भी होंगे कि एक व्यक्ति का 2 पुत्र था और छोटे लड़के ने अपने पिता के जायदाद का आधा हिस्सा लेकर वो विदेश चला गया और विदेश में जाकर अपना पूरा पैसा, प्रॉपर्टी को, सब कुछ को जुआ में, व्यभिचार में उसने उड़ा दिया। और जब उस देश में अकाल हुआ तो उसका अवस्था बहुत पहले से भी बहुत ही फटेहाल हो गया था और उसने चारों तरफ नौकरी के लिए यहाँ वहाँ घूमा और उसको सुअर के फार्म में उसको नौकरी मिला और सुअर फार्म के जो मालिक था वहाँ पर उसको नौकरी में रख लिया था। और नौकरी करते करते उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं और उसको बहुत अच्छे खाना मिलता है। और उसने अपने मन में ये ठाना कि मैं पिता के पास जाकर कहूँगा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में और
स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने अपराध किया, मैं तेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, तू मुझे अपने घर में नौकर के तरह तू रख ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जवान व्यक्ति अपने मन में पहले रियलाइज किया कि मैंने पाप किया है, अपने पिता के विरुद्ध, अपने पापा के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और जब उसने ये रियलाइज करने के बाद ही उसने अपने पिता के घर लौटने का डिसीजन लिया कि मैं अब अपने पिता के घर में लौटूंगा। कुछ इसी प्रकार से एक व्यक्ति जब अपने हृदय में अनुभव करता है कि उसने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध और उसे मन फिराव की आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति उसी क्षण अपने सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के आगे कबूल करता है, मानता है, और वो व्यक्ति उस गुनाह को करना छोड़ देता है। वो पूरी रीति से परमेश्वर की तरफ फिर आता है, पूरी रीति से। यह है मन फिराव। आशा करता हूं कि आप इस विषय को, मन फिराव के अर्थ को आप समझ पाए होंगे। आज इसीलिए बहुत से स्थानों में ऐसा होता है कि बहुत से विश्वासी, बहुत से व्यक्ति सुसमाचारीय मीटिंग में जब वो जाते हैं तो वो चिल्ला कर रोते हैं, पीटते हैं और परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मानते हैं, गुनाहों को कबूल करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। पर वो क्षमा मांगता है पर पश्चाताप नहीं करता। एक सच्चा पश्चाताप वो पूरी रीति से परमेश्वर की तरफ आ जाता है, पूरी रीति से परमेश्वर की तरफ लौट कर आता है और वो दोबारा फिर कभी पाप के राहों पर नहीं जाता है। यह है मन फिराव। मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को आप समझ पा रहे हैं, और यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, यदि आपके हृदय में इस मैसेज के सुनने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा अभी तक सही रीति से मन फिराव नहीं हुआ है, तो आज आप मन फिरा सकते हैं। ऐसे बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति बिना मन फिराव के ही, बिना मन परिवर्तन के ही बपतिस्मा भी ले चुके, वे उद्धार का स्वाद चखा ही नहीं, और उद्धार तो दूर, उसने मन फिराया ही नहीं, उसने बपतिस्मा ले लिया। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि वो पहले जैसे पाप में था, वो अभी भी वही पाप में है। उसके पास मन फिराव का सुसमाचार पहुंचा ही नहीं। आज ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपने अनुभव से। आज इसीलिए एक व्यक्ति को सबसे पहले मसीही जीवन में प्रवेश करने से पहले एक व्यक्ति को अपने सारे गुनाहों के लिए पश्चाताप करना होगा। मन फिराव का मतलब ही है पश्चाताप करना, मीनिंग है पश्चाताप करना, रिपेंट करना, अपने सारे गुनाहों के लिए जो उसने किए, सारे गुनाहों के लिए। दूसरा विषय, मन परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है? मन फिराना क्यों आवश्यक है? एक व्यक्ति मन क्यों फिराएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज चारों तरफ आज भी बिना यीशु के लोग घूम रहे हैं। आज हम लोग चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ यही हम लोग देखने पाते हैं कि बिना यीशु मसीह के लोग घूम रहे हैं, और कलीसिया में भी बिना यीशु मसीह के लोग बैठे हुए हैं। उनका आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति सच्चा
मन परिवर्तन करता है, पापों से मन फिराता है, तो उसके आंतरिक परिवर्तन भी आता है। आंतरिक परिवर्तन, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, उसके चरित्र में भी परिवर्तन आता है। आज इसीलिए जैसे चारों तरफ बिना यीशु मसीह के लोग घूम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी हम लोग देखने भी पाते हैं कि बिना यीशु मसीह के लोग बैठे हुए, उनके हृदय में यीशु मसीह आया ही नहीं, उनका मन परिवर्तन हुआ ही नहीं, वे कभी भी अपने गुनाहों को कबूल नहीं किए, वे कभी भी अपने गुनाहों को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, और वे कलीसिया में बैठे हुए हैं, वे बपतिस्मा भी ले चुके हैं। आज इसीलिए मसीही जीवन में सबसे पहला है मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस बात का प्रचार किया। सबसे पहला प्रचार उसने यही किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो शब्द हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मन फिराओ, मन, इस मन के ऊपर मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाइबल में हम लोग देखते पाते हैं कि जब शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया था, विशेषकर हव्वा से पहले बातचीत किया था शैतान ने, तो उस समय शैतान ने हव्वा के मन को अपने हिरासत में करने, अपने मन को, उसके मन को अपने हिरासत में किया, मन को हिरासत में किया, ताकि उसके मन को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से अलग या परमेश्वर के बातों में संदेह करवा सके। और तब जाकर उसने परमेश्वर के बातों पर संदेह किया था हव्वा ने, और फल को तोड़ा, खुद खाया और अपने पति को भी खिलाया। आज इसीलिए मन, जो हम लोग का मन है, वो मन बहुत ही एक ऐसा स्थान है। सुलेमान बताता है कि मन जीवन का मूल स्रोत है। मन की रखवाली करो, सबसे अधिक अपने मन की रखवाली करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। फिर हम लोग बाइबल में देखने पाते हैं, जब नूह के टाइम में जब हम लोग आते हैं, नूह के समय में, तो नूह के समय में हम लोग देखने पाते हैं उसका 8 अध्याय, उसका 21 पद में, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप समझ सके। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसका 21 आयत, 8 अध्याय उसका 21 आयत लिखा हुआ है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। तथापि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। मन के ऊपर में परमेश्वर विषय में बात कर रहा है कि मन में ही बुरे विचार आते हैं। फिर यीशु मसीह ने भी कहा एक विषय को कि जो मन है, पर यीशु मसीह ने कहा मन को एक भंडार के साथ यीशु मसीह ने तुलना किया। हम लोग पढ़ने पाते हैं मत्ती 12 अध्याय 35 आयत में, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मन। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति कैसे अशुद्ध हो जाता है। खाना पीना खाने से अशुद्ध नहीं होता है, आप सब कुछ खा सकते हैं, पर जो मन से निकलता है वो मुंह में आता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मन से। और मन में क्या क्या होता है? व्यभिचार, परस्त्री गमन, हत्या, चोरी, निंदा, शिकायत, झूठी गवाही देना, ये सब मन में ही उत्पन्न होता है, सब मन में। और वही हम लोग मुंह से भी निकालते हैं, और तभी एक व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए आज जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो आज हमें अपने मन के ऊपर में हमें सबसे पहले इस बात को सही रीति से हमें देखना है
कि मेरा मन अभी तक सही रीति से परिवर्तन हुआ कि नहीं। यदि कोई मसीही भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मन को परख सकते हैं कि अभी भी क्या मेरे जीवन से कुछ गुनाह हो रहा है, क्या अभी भी मैं किसी के विरुद्ध में गलत भावनाओं को अपने मन में रख रहा हूं। इसे आप परख सकते हैं और उस विषय के लिए आप पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आप परमेश्वर की तरफ संपूर्ण मन से फिर कर आइए, संपूर्ण मन से फिर कर आइए, संपूर्ण मन से। आज इसीलिए मन परिवर्तन बहुत आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा तो उसका नाश भी हो जाएगा, नाश भी हो जाएगा। यीशु ने कहा था एक विषय में, हम लोग लूका के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं हम लोग कि उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है कि लूका रचित सुसमाचार में जब वहाँ पर लिखा कि मन फिराओ या नाश हो जाओ, यहाँ पे लिखा है कि लूका 13 अध्याय में लिखा हुआ है, उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि इन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अंतिम में यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम इसी रीति से नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। आज इसीलिए एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में सबसे पहला विषय है मन फिराने का या मन परिवर्तन करने का विषय। सबसे पहला मसीह जीवन का शुरुआत ही होता है मन फिराव से। मैं आपको एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सच्चा मन परिवर्तन क्या है। मैं शुरुआत में ही कहा था कि जब एक व्यक्ति का सच्चा मन परिवर्तन होता है तो उसका आंतरिक परिवर्तन भी आता है और वो आंतरिक परिवर्तन को सब कोई देख पाता है। अर्थात एक व्यक्ति जब गुनाह से फिरता है तो वो उस व्यक्ति का पहले का स्वभाव और उसके बाद वाला स्वभाव लोग देख सकते हैं, लोग देख सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं अपने चर्च का। एक सिस्टर है, तो प्रभु में आने के पहले वो अल्कोहल लिया करती थी और वो अपने घर में अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार करती थी। यहाँ तक कि उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की और उसके इलाके के लोग उसके बारे में भली भांति जानते थे कि वो लड़की कैसी है। पर जब परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की इच्छा से उस सिस्टर के घर हम लोग पहले बार गए। उस सिस्टर के जीवन में कुछ परेशानी थी, तो जब हम लोग उसके घर में गए, उसके घर में जाकर जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार किए तो उस समय वो बहन का जीवन परिवर्तन हुआ और उसने हम सबके सामने बाद में कहा कि वो प्रभु में आने से पहले किस प्रकार के जीवन जीती थी। यहाँ तक कि जब हम लोग उसके घर में उसके बाद हाउस विजिटिंग करने के लिए हम लोग जाते थे तो उसके इलाके के लोग भी हम लोगों से बातचीत किया और कहा कि पहले इस बहन का जीवन कैसा था और अब कैसा हो चुका है। मन फिराओ। आज इसीलिए जब एक व्यक्ति जब उसका मन परिवर्तन होता है, जब वो मन फिराती है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
जब वो मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है या आती है, तो उसका आंतरिक परिवर्तन भी आता है। आंतरिक परिवर्तन, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके नेचर में परिवर्तन आता है, उसके चाल चलन में भी परिवर्तन आता है। वो क्योंकि वो अपना पुराना स्वभाव को, पुराना बातों को त्याग दिया और सिद्धांत लिया कि मैं अब उन राहों पर मैं नहीं चलूंगा, अब मैं यीशु को ही फॉलो करूंगा। हालेलुया। इसीलिए आज यदि एक व्यक्ति सच्चाई से सच्चा मन फिराना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला विषय ये है कि वो अपने व्यक्तिगत पापों को पहचाने। अपने व्यक्तिगत पापों को पहचाने अर्थात जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मानव जाति के उद्धार के लिए आया, उसने मानव जाति के लिए दुख सहा, उसके जीवन तारना आया, एक निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। जब ये सुसमाचार जब एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और एक व्यक्ति जब अपने हृदय में ये अनुभव करता है, रियलाइज करता है कि मेरे लिए एक निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, जब ये रियलाइज होता है इसके अंदर में, मेरे अपराधों के लिए, मेरे ये अपराधों के लिए, व्यभिचार के लिए हो, नशा के लिए हो, निंदा के लिए हो, इन अपराधों के लिए एक निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति, परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे लिए मारा गया, मुझे नरक से बचाने के लिए। जब ये रियलाइज होता है, उसके बाद वो व्यक्ति दूसरे चरण पर आता है और दूसरा विषय ये है पश्चाताप वो करता है। पहला है अपने गुनाहों के बारे में जाना, सुसमाचार सुनते सुनते उसका अंदर रियलाइज हुआ कि अब मुझे पश्चाताप की आवश्यकता है। बहुत से परमेश्वर के दास हर एक विश्वासियों को कहता है कि पश्चाताप करो, जैसे यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है रिपेंटेंस करो, रिपेंट करो। हालेलुया। तो दूसरा चरण ये है कि वो व्यक्ति पश्चाताप करने लगता है और उस समय वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर कहता है या कहती है कि हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और मैं अपने इन पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, तू मुझे क्षमा कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे प्रभु। और मैं इन अपराधों को मैं त्यागता हूँ अपने जीवन से और तू अपने लहू से मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दे। हालेलुया। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है? उसके बाद वो व्यक्ति तीसरा चरण में आकर कहता है कि प्रभु, मैं तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, तू मेरे हृदय में आ उद्धारकर्ता के रूप में। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे अपराधों के लिए तू मारा गया, तुझे गाड़ा गया और तू मेरे लिए जी उठा। और प्रभु, इस समय मैं तुझे अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तीसरा चरण है विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन में, हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार से यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति का उद्धार भी होता है उसी क्षण। अर्थात मन फिराव के जब एक व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आता है तो उस समय वो परमेश्वर की ओर से उद्धार को भी पाता है। हालेलुया। और चौथा चरण, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, सिद्धांत लेता है कि अब मैं विश्वास के साथ यीशु मसीह को ही अनुसरण करूंगा या करूंगी, यीशु मसीह का फॉलोअर मैं होऊंगा। और उसके बाद वो व्यक्ति अपने मन का इच्छा भी चर्च के सामने जाहिर करता है कि वो बपतिस्मा भी लेगा। हालेलुया। आज इसीलिए हम लोगों ने क्या सीखा कि उद्धार का परिभाषा क्या होता है।
उद्धार का परिभाषा हम देखें जो मन फिराव का परिभाषा हम लोगों ने देखे हैं। मन फिराव का परिभाषा इंग्लिश में है, जिसका रिपेंटेंस, उसका अनुवाद पश्चाताप करना। और मन फिराव क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज बहुत से लोग बिना मन फिराव के, बिना यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण करके वो चर्च के अंदर में है, और बहुत से लोग बिना यीशु मसीह के बाहर में घूम रहे हैं। उनके पास यीशु मसीह का वो मन फिराव का सुसमाचार नहीं कि वो उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। उनके पास कोई आशा नहीं। आज परमेश्वर ने कहा मन फिराने के लिए, ताकि हम नरक से भी बच पाए। इसीलिए मन फिराव का परिभाषा देखे हैं, मन फिराव क्यों आवश्यकता है ये देखे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के वचनों के आधार पर कि जब हम लोग मन फिराते हैं तो उस समय परमेश्वर के राज्य में बहुत ही स्वर्गदूत आनंदित होता है। हालेलुया। इसीलिए एक व्यक्ति को मन फिराना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यकता है। बहुत ही आवश्यक है एक व्यक्ति को मन फिराना। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस विषय को समझ पाए हैं कि एक व्यक्ति को मन फिराना कितना इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, यदि वो परमेश्वर के राज्य में आना चाहता है तो, यदि वो अपने पापों से मुक्ति पाना है तो। हालेलुया। बाइबल इसीलिए बताता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब ने पाप किया और पापों से उद्धार पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें मन फिराना बहुत ही आवश्यकता है। बहुत ही आवश्यकता। हालेलुया। बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए आज यदि इस मैसेज के द्वारा यदि आप लोग अपने हृदय में परमेश्वर की ओर से आवाज़ को सुने हैं अपने हृदय में इस मैसेज के द्वारा, तो आप आज ही जिस भी हाल में क्यों ना हो, आप परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को मानना शुरू करें, पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि प्रभु दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। वो जगत का उद्धारकर्ता बन के आया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे।